बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और नेब आमने सामने आ चुके हैं। नेब के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डट जाने का फ़ैसला करते हुए दरिया सिंध के किनारे दी जाने वाली माइनिंग, जो सोने की माइनिंग है, उसकी लीज़ें मनसूख करने से इनकार कर दिया है और वाज़ेह किया है कि शफ़ाफ़ पोली हुई थी, शफ़ाफ़ ऑक्शन हुआ था और इस सिलसिले में मज़ीद शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। अलबत्ता एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। मैं हूँ आसिम निसार गयासी। जायज़ा लेंगे प्लेसर गोल्ड के मामले का। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में दरिया सिंध के किनारे और खैबर पख्तूनख्वा में दरिया सिंध और दरिया काबल के किनारे सोने की वसी ज़ख़ायर का जब से इंकशाफ हुआ है, तब से इस हवाले से एक गलगला है, एक शोर मचा हुआ है। जहाँ तक दरिया सिंध का ताल्लुक़ है तो यहाँ पे हंड के मकाम पर गांव में जो लोग आबाद हैं, सोने के खोजी हैं वो, और वो अशरों से इस इलाके में सोना निकालने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब जब मामला मीडिया पे आ गया, जब इस हवाले से ख़बरें छपी, तो फिर सूरत हाल तेज़ी से बदलने लगी। फिर एक चीनी कंपनी को ठेका दिया गया था जिसने बीच दरिया में कुछ माइनिंग की कोशिश की, लेकिन बावजूद वो काम जारी न रह सका। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इल्लीगल माइनिंग होती रही। प्लेसर गोल्ड की लोगों ने लाखों रुपए बनाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ अर्सा कबल यहाँ पे चंद ब्लॉक्स की नीलामी की और ये नीलामी 4.9 अरब यानी कमोबेश 5 अरब रुपए की ये नीलामी हुई। 4-5 ब्लॉक्स 5 अरब रुपए के गए। यूँ कौमी जो खैबर पख्तूनख्वा का ख़जाना है उसमें काफ़ी पैसे आए। इससे पहले ये सारी की सारी चीज़ें मुफ्त में लोग निकाल रहे थे, लेकिन अब कुछ अरसे से नेब इस मामले में बहुत बेचैनी दिखा रहा है और नेब ने इस मामले में बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारने शुरू किए हुए हैं। ये भी बताया जाता है कि इस मामले में जो मुताल्लिका दफ्तर है, जो मुताल्लिका अमला है मादनियात का, उसका रिकॉर्ड भी चेक किया गया। बोलियों की भी शफाफियत के हवाले से रिकॉर्ड चेक किया गया। तमाम रिकॉर्ड साफ़ सुथरा नज़र आने के बावजूद 1-2 हफ़्ते कबल इस्लामाबाद में बड़ी पेशी हुई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ सेक्रेटरी माइनिंग DG माइनिंग को तलब किया गया था। वहाँ पे उन्होंने ब्रीफिंग दी। अगरचे उस ब्रीफिंग पे ये एक दूसरे को मुतमईन न कर सके, नेब ने उसके बाद 8 नुकात पर मुश्तमिल अपने तहफ़्फ़ुज़ात सूबाई हुकूमत को भिजवाए। इस सिलसिले में जो सूबाई हुकूमत काबीना का अहम तरीन इजलास हुआ 20 अगस्त को, इसमें इस मामले पर गौर किया गया। नेब ने जो एतराज़ात उठाए हैं प्लेसर गोल्ड की इस ऑक्शन की इस नीलामी पे, सबसे पहले उनका एतराज़ ये है कि जो बेस प्राइस है, जो सरकारी रकम, जो सरकारी कीमत रखी गई थी इन जगहों की या इन ब्लॉक्स की, वो काफ़ी कम थी। साथ में उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया, या तहफ़्फ़ुज़ात में से ये भी था कि माहौलियात की NOC नहीं ली गई, मुताल्लिका मज़कूरा इलाके में प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाया गया, माहाना पैदावारी जो पैदावार थी उसके हवाले से कोई डिटेल नहीं लाई गई। मुसलसल मरकरी पारे का इस्तेमाल हो रहा है जो इंतहाई ख़तरनाक है, और सबलिटिंग के मामले पे भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। काबीना के इजलास में सूबाई हुकूमत ने और ये भी बताया गया है कि गालिबन नेब ने उनको मशवरा दिया, या जो भी आप इसको कह सकते हैं, कि लीज़ें मनसूख की जाएँ। इस मामले में काबीना ने डट जाने का फ़ैसला करते हुए फ़िलवक्त लीज़ें मनसूख करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता टेंडरिंग के अमल का दोबारा जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी के सरबराह होंगे जो एंटी करप्शन के सूबाई मुशीर हैं ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब, इसके सरबराह होंगे, और अरकान में चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम, एडवोकेट जनरल और मिनरल डिपार्टमेंट के कोई एक रिटायर्ड अफसर होंगे। इसी तरीके से ये फ़ैसला भी किया गया कि जो गैर कानूनी माइनिंग हो रही है इस इलाके में, उसके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाएगा। इस सिलसिले में एक्शन के हवाले से जो अहकाम जारी किए गए थे, उन पर अमल दरामद शुरू भी हो चुका है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में दरिया सिंध और दरिया काबल के किनारे 17 मकामात की 17 ब्लॉक्स की निशानदही हो चुकी है जहाँ पर सोना मौजूद है। इनमें से 14 दरिया सिंध और 3 दरिया काबल के किनारे पे वाक़या हैं। और पंजाब के एक सूबाई वज़ीर ने, निगरान सूबाई वज़ीर ने एक बड़ा दावा किया था कि यही पट्टी जब पंजाब में दाखिल होती है तो 32 किलोमीटर की इस पंजाब वाली पट्टी में, दरिया सिंध वाली साहिली पट्टी या किनारे की जो पट्टी है, इसमें 28 लाख तोले सोना मौजूद है, जिसकी मालियत कोई 700 अरब रुपए बनती है। जिसके बाद बहुत से लोगों के कान खड़े हो गए और अब हर कोई यहाँ पे काम करना चाहता है।
منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اس نے پہلی مرتبہ ایک صحیح قدم اٹھاتے ہوئے جب اوپن آکشن میں یہ لوگ گئے، یہ اوپن آکشن میں جگہ نیلام ہوئی، وہاں پہ کام شروع ہوا، ہزاروں لوگ برسر روزگار آ گئے، حکومت کو بھی آمدن شروع ہوئی، روزگار بھی شروع ہوا، لیکن اس کے باوجود اب نیب کو کچھ ہم اگر یہ لفظ استعمال کریں کہ کوئی بے چینی سی ہے، اور وہ ہر قیمت پر نیب کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ یہ جو لیزیں ہیں یہ کینسل کی جائیں، لیکن فی الوقت صوبائی حکومت ڈٹ گئی ہے، لیزیں کینسل کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نیب کے اس دباؤ کے پیچھے بعض ادارے ہیں، اور یہ وہ ادارے ہیں کہ جن کی یہ خواہش تھی کہ منرل ایکٹ منظور ہو، منرل ایکٹ منظور نہیں ہوا تو اب صوبائی حکومت کو زور دینے کے لیے یا اس پر پریشر بڑھانے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک الزام ہے کہ یہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت فی الحال ڈٹی ہوئی ہے، واضح کر دیا ہے اس نے کہ شفافیت تھی، شفافیت ہے، انکوائری ہوگی، لیزیں منسوخ نہیں ہوں گی، اور جو اللیگل مائننگ ہے اس کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے، جس کے تحت نہ صرف گرفتاریاں ہوں گی بلکہ متعلقہ مشینری، گاڑیاں، ایکسیویٹر، ٹرک، ٹرالے جو بھی ہیں وہ تمام چیزیں بھی وہاں کے سرکار ضبط ہوں گی۔ ہم کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں اس معاملے کے ایک اور پہلو کا جائزہ لیں گے، وہ بھی انتہائی اہم ہے، تو اس کے لیے اگلی ویڈیو تک کا انتظار کریں۔ خدا حافظ۔